नमस्कार दोस्तों। साल 1896 ब्रिटिश इंडिया के सिलहट डिस्ट्रिक्ट के एक गरीब परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम शिवानंद। जब इस बच्चे का जन्म हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास रच देगा। इसकी आयु इतनी लंबी होगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और यही बच्चा आज 127 साल का है और लोग इसे स्वामी शिवानंद के नाम से जानते हैं। इस बच्चे का बचपन बहुत ही तकलीफ, दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। इस बच्चे के माता पिता बहुत गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि घर घर जाकर भीख मांगते थे और जीवन यापन करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में इस बच्चे को इसके माता पिता ने एक गुरु के आश्रम में भेज दिया। साल 1902 जब यह बच्चा करीब 6 साल का था तो इसकी बड़ी बहन भूखमरी का शिकार हो जाती है और उसके कुछ महीनों बाद इसके माता और पिता दोनों का एक साथ देहांत हो जाता है। यह बच्चा अनाथ हो जाता है और इसके बाद फिर यह गुरु के आश्रम में ही रहने लगता है। वहीं पे इसका पालन पोषण होता है और वहीं पे यह योगा और मेडिटेशन सीखता है। साल 1925 इस वक्त स्वामी शिवानंद जी करीब 29 साल के थे। तो स्वामी शिवानंद के गुरुजी इन्हें योगा और मेडिटेशन के प्रचार प्रसार के लिए लंदन भेज देते हैं और अगले 35 साल तक स्वामी जी देश विदेश में घूम घूम कर योगा और मेडिटेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। और फिर 1959 में वो इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर इंडिया में ही वो गरीबों, बेसहारों और भिखारियों की निस्वार्थ सेवा में लग जाते हैं। अब जरा टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। साल 2019 स्वामी जी की उम्र होती है करीब 123 साल, 123 ईयर्स। स्वामी जी को 2 बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, योग रत्न अवार्ड और वसुंधरा रत्न अवार्ड। और फाइनली 2022 में 126 साल के इस बुजुर्ग को राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी स्वामी जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करते हैं। स्वामी जी अपने ही अंदाज में घुटनों के बल बैठकर नतमस्तक होकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को दंडवत प्रणाम करते हैं और यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और तब जाकर दुनिया की नजर स्वामी जी पर पड़ती है। देश विदेश में इनकी चर्चाएं होने लगती है और बताया जाता है कि स्वामी जी इस दुनिया में सबसे अधिक दिन जीने वाले इंसान बन चुके हैं। सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज भी स्वामी जी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और निस्वार्थ भाव से गरीबों, बेसहारों और भिखारियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आखिर क्या है स्वामी जी के लंबी उम्र का राज? इनकी लाइफस्टाइल कैसी है? 100 साल या उससे अधिक जीने वालों की लाइफस्टाइल कैसी होती है? इन सवालों का जवाब जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि ऐसे लोगों के लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में स्टडी करा जाए जो लोग 100 या उससे अधिक साल जिए हों। तो ऐसे ही लोगों का लाइफस्टाइल हैबिट स्टडी करके, रिसर्च करके मैंने 3 कॉमन लाइफस्टाइल हैबिट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो क्या है ये लाइफस्टाइल हैबिट्स जिसको अपनाकर आप भी लंबी उम्र जी सकते हैं? नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाइए और घंटों पसीने बहाइए, वो भी एक तरीका है। बट फिजिकल एक्टिविटी आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वॉक करके हो, चाहे घर का काम करके हो, चाहे गार्डन में फूल पत्ती लगाने से हो, जैसे भी हो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। फिजिकल एक्टिविटी करने का सबसे आसान तरीका है पैदल चलना। अगर आप सब्जी लाने जा रहे हैं तो पैदल चलिए। अगर आप बगल में किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो पैदल चल के जाइए। तो कार और स्कूटी का मिनिमम यूज कीजिए। जहां भी संभव हो आप पैदल चलिए तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। 100 या उससे अधिक साल जीने वाले लोगों पर रिसर्च करके पाया गया है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वामी शिवानंद जी जो करीब 127 साल के हैं, आज भी मॉर्निंग में 3 बजे उठते हैं और उसके बाद करीब 1.5 घंटा वो एक्सरसाइज करते हैं और फिर करीब 1 से 1.5 घंटा का मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो अगर 127 साल का बुजुर्ग इतना कर सकता है तो हम और आप कर ही सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान को डेली
कितना वॉक करना चाहिए। तो यूएस के हेल्थ डिपार्टमेंट के 2018 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एक एडल्ट को हर हफ्ते करीब 2.5 से 5 घंटे का वॉक करना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आप हेवी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप दौड़ लगाते हैं या फिर जिम में जाते हैं या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ये टाइम आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को हर दिन करीब 20 से 40 मिनट का वॉक करना चाहिए। और अगर आप हेवी एक्टिविटी कर रहे हैं तो 10 से 20 मिनट की हेवी एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि जिम जाना और एक्सरसाइज करना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको बहुत सारे रिसर्च मिल जाएंगे जिसका यही फाइंडिंग है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से इंसान की आयु बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन के एक रिसर्च में करीब 3 करोड़ लोगों पर रिसर्च किया गया और उस रिसर्च की फाइंडिंग यही थी कि हर दिन करीब 11 मिनट वॉक करने से इंसान के प्री मैच्योर डेथ की संभावना 25% तक कम हो जाती है। तो देखिए, सिर्फ 11 मिनट का वॉक आपका लाइफ स्पैन करीब 25% बढ़ा सकता है। और अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारी रिसर्च की गई है और हर रिसर्च की यही फाइंडिंग है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, अल्जाइमर, किडनी डिजीज, ब्लड शुगर, इन सब की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आपको भी हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो वॉक करके हो, चाहे वो घर का काम करके हो, चाहे वो गार्डन में फूल पत्तियां लगा के हो, चाहे वो कैसे भी हो, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग का मतलब है कि कितना खाएं और क्या खाएं। जापान में खाने को लेकर 2500 साल पुराना एक फ्रेज है, हारा हाची बू। इसका अर्थ यह है कि तब तक ही खाओ जब तक कि आपका पेट 80% फुल हो जाए। इसके बाद खाना बंद कर दो। ठूस ठूस कर मत खाओ जिससे कि आपका वेट बढ़ जाए। अगर आपका पेट 20% खाली रहेगा तो इससे डाइजेशन अच्छा होगा और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वैसे तो हर रिलीजन में फास्टिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। हिंदू नवरात्र में फास्टिंग करते हैं, मुसलमान रमजान में करते हैं, और वैसे हर रिलीजन में किसी न किसी फेस्टिवल में फास्टिंग को इंपॉर्टेंट माना गया है। रिसर्च भी यही कहती है। रिसर्च कहती है कि अगर इंसान कम खाए और फास्ट करे तो उसकी आयु बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में कुत्तों के ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी। उस रिसर्च में 48 कुत्तों को चुना गया था, जिसमें से करीब 24 कुत्तों को पूरा खाना दिया गया, भरपेट, और बाकी के 24 कुत्तों को 25% कम खाना दिया गया। और इसके बाद जो फाइंडिंग्स आई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन कुत्तों को 25% कम खाना दिया गया, उनकी आयु करीब 2 साल अधिक हो गई उन कुत्तों से जिनको पूरा खाना दिया गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे रिसर्च मिल जाएंगे, कभी कुत्तों के ऊपर, कभी बंदरों के ऊपर, कभी चूहों के ऊपर। हर किसी का रिजल्ट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी का कंक्लूजन यही है कि कम खाने से और नियमित रूप से फास्ट करने से इंसान की आयु बढ़ सकती है। खान पान को लेकर दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो 100 साल या उससे अधिक जीने वाले लोगों पर रिसर्च करके यही पाया गया है कि ऐसे लोग प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग दाल, सब्जियां, बीन्स और अनाज जैसे कि मल्टीग्रेन अनाज बहुत अधिक खाते हैं। और ऐसे लोग जंक फूड, अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाते। ऐसे लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, ऐसे लोग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वामी शिवानंदी सिर्फ चावल, दाल, सब्जी और रोटी खाते हैं। वो तो फल और फ्रूट्स भी नहीं खाते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये गरीब आदमी का भोजन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल के लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस होना एक आम बात है, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस होता ही है। रिसर्च कहती है कि लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस आपके लाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। कुछ लोग स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग अपने हॉबी को फॉलो करते हैं, जैसे कि आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। कुछ लोग दोपहर में कुछ देर के लिए सो जाते हैं, कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं। तो चाहे जैसे भी हो, आपको जैसे भी स्ट्रेस मैनेज करना हो,
आप डेली रिचुअल में, डेली रूटीन में आप उसको कीजिए और आप स्ट्रेस को कम कीजिए। स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है सोशल कनेक्ट। आप घर से बाहर निकलिए और लोगों से बात कीजिए। लोगों से मिलने जुलने से और बात करने से स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आपके दोस्त हैं तो आप दोस्तों से मिलिए और गप्पे लड़ाइए, इससे भी स्ट्रेस बहुत कम होता है। ये सबसे आसान तरीका है। बीच बीच में पार्टी कीजिए, इससे स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है और आपकी आयु बढ़ जाती है। स्वामी शिवानंद जी के लाइफ का भी मंत्र यही है, नो डिजायर, नो डिजीज एंड नो डिप्रेशन। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करो जिससे कि स्ट्रेस कम हो। चाहे वो मंदिर जाके हो, चाहे वो नमाज पढ़ के हो, चाहे वो योगा करके हो, चाहे दोस्तों के साथ गप्पे मार के हो। ऐसा डेली रूटीन में कुछ लाइए जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, सारा रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको बस इन चीजों को फॉलो करना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन आप सेंचुरी तो मार ही लोगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।